हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बायोलॉजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान ऑन क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन पे मैं आपको बायोलॉजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान शेयर कर रही हूं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन, यानी कि आपको बोर्ड एंट्रीज करनी है। देन आते हैं आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड आपको सारे के सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। उसके बाद आते हैं आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं रिलेटेड टू मैक्रो लेसन प्लान। इसके बाद आते हैं आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपके चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, रूलर बोर्ड, पॉइंटर एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आती हैं। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज की, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रीवियसली कितना बच्चे को पता है। फिर इसी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, 3 आपको कॉलम्स बनाने हैं, सीरियल नंबर का, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी का। तो उसके हिसाब से जो प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे उसके आंसर देते हैं। फिर एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, जिसका बच्चे आंसर आपको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, यानी कि आपको आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसके बाद आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ एम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द क्रॉप रोटेशन, यानी कि जो आपका टॉपिक होगा उसको आप अनाउंस कर देंगे। फिर हमें 3 टीचिंग पॉइंट इसमें बताने होते हैं। तो सबसे पहला टीचिंग पॉइंट है इसमें क्रॉप रोटेशन एंड इट्स टाइप। उसके लिए आपको क्या बनानी होगी, टेबल बनानी होगी। तो ऊपर आपको टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसमें 2 चीज़ आती हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी आती है। फिर आता है टीचिंग मेथड, टेक्निक एंड एड्स एंड इवेल्युएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो टीचिंग पॉइंट है इससे पहले आप क्या करते हैं, इसको समझाने से पहले आप क्या करते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, उनका एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट आंसर करते हैं वो आंसर यहाँ पर आएगा और उसके साइड में आएगा क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है, और इवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन है वो हम लास्ट में पूछते हैं इसके टीचिंग पॉइंट के ख़त्म होने के बाद। फिर इसी तरह से सेकंड डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हैं, उसका प्रोबेबल आंसर आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, पीपल टीचर स्टेटमेंट को शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉपिक को समझाना शुरू करते हैं। और यहीं पे आप एक मिनिएचर बना करके, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे या कुछ भी आप जो एक्टिविटी करा रहे हैं उसका एक मिनिएचर बना करके आप अपने लेसन प्लान को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आप मिनिएचर बना करके अपने लेसन प्लान में वो पेस्ट कर सकते हैं। एज ए टीचर आप किस तरह से अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं वो आपको अपने लेसन प्लान में भी दिखाना होता है। क्योंकि टीचिंग से पहले बनते हैं लेसन प्लान्स, आपको आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, फिर लास्ट में आप क्या करते हैं, इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर नेक्स्ट इसी तरह से सेकंड टीचिंग पॉइंट आता है। सेकंड टीचिंग पॉइंट में भी वही सेम 6 आपके कॉलम्स बनेंगे, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, सेम वही रहेगा, डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे आंसर करेंगे। फिर आप प्यूपर टीचर स्टेटमेंट में ये जो टीचिंग पॉइंट है इसको समझाएंगे और एक्सपेक्टेड बिहेवियर लिखेंगे। ठीक है, और कौन सा आप टीचिंग मेथड, टेक्निक या एड यूज़ कर रहे हैं वो है यहाँ पे स्टार्टिंग में डेवलपिंग क्वेश्चन के टाइम पे आप कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर पीपल टीचर स्टेटमेंट में आप उस टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे।
फिर इस तरह से आपने जो चार्ट बनाया होगा उसका मिनिएचर आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट, वो भी सेम इसी तरह से होगा जैसे हम फर्स्ट और सेकंड टीचिंग पॉइंट किया है। फिर आता है रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड वर्क और होमवर्क।